हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं डायमेंशन 404 का 4th एपिसोड लेके आई हूँ पॉलीबियस। इसकी शुरुआत होती है सन 1984 से, जहाँ पे हम एंड्रू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर फ्रॉजर नाम का एक गेम पर आर्टिकल लिख रहा था। अब आर्टिकल खत्म करने के बाद एंड्रू एक गेम स्टोर जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात एमी नाम के उसी की क्लासमेट से होती है। अब एमी एंड्रू से काफी बात करने की कोशिश करती है, पर एंड्रू से कहता है कि मेरा पूरा ध्यान अभी गेम पर है। और तभी वहाँ पे जेस नाम का एक लड़का आता है जो कि इस गेम स्टोर में काम करता था और वो एंड्रू का दोस्त भी रहता है। इधर एंड्रू का ध्यान जेस पर चला जाता है और इसीलिए वो गेम हार जाता है। वही जेस अब एंड्रू को उसके लिए आया हुआ एक लेटर देता है जिसे बिट्स एंड ब्लिप्स नाम के एक मैगजीन ने भेजा था। लेटर में मैगजीन कंपनी ने लिखा रहता है कि उन्हें एंड्रू ने लिखा हुआ पिछले गेम का आर्टिकल काफी पसंद आया है और वो चाहते हैं कि एंड्रू बाकी के गेम पर भी ऐसे ही आर्टिकल लिखे। अब ये सुनकर एमी और जेस काफी खुश होते हैं, पर वही एंड्रू उदास होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे नया गेम खेलने के लिए। मगर जेस एंड्रू से कहता है कि तुम्हें जल्दी एक अच्छा गेम मिल जाएगा और पैसे भी मिलेंगे और तुम जल्दी से आर्टिकल लिख पाओगे। और तभी एमी आकर उनके साथ एक फोटो खींचती है और अपने स्क्रैप बुक के लिए। वही अब एंड्रू के पास पैसे खत्म हो गए रहते हैं और इसीलिए वो गेम सेंटर से जाने लगता है। और तभी पॉलीबियस नाम के एक गेम के मशीन से एक कॉइन बाहर आता है। एंड्रू ने इसके पहले कभी भी इस गेम के बारे में सुना नहीं रहता और इसीलिए एंड्रू उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और जेस से कहता है मुझे अब नया गेम मिल गया है, इसी गेम पर मैं आर्टिकल लिखूंगा। और एंड्रू फिर उस कॉइन को मशीन के अंदर डालने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मेलविन नाम का एक लड़का आकर एंड्रू को रोकता है और कहता है कि देखो ये गेम बहुत ही खतरनाक है, मैंने इसमें अपने काफी सारे पैसे बर्बाद किए हैं, तुम ध्यान से ये गेम खेलना। लेकिन अब यहाँ पे कॉइन गिर रहा था इसीलिए जेस को लगता है ये मशीन खराब हो गई है, इसीलिए वो आउट ऑफ ऑर्डर का मैसेज लगा देता है। अब यहाँ पे अगले दिन एंड्रू स्कूल जाता है जहाँ पे जिम क्लास के दौरान एंड्रू डेनिस नाम के अपने दोस्त से मिलता है। दोनों भी काफी बातें करते हैं और शावर लेने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी डेनिस एंड्रू से कहता है कि हमें हमेशा अपने सीनियर को पहले जाने देना चाहिए, हम हमेशा हमारे सीनियर्स के पीछे ही रहते हैं, कभी भी उनके आगे नहीं जाते, लेकिन आज मैं अपने सीनियर के साथ ही जाकर तैयार होऊंगा। पर डेनिस की ये बात वहाँ पे खड़ा हुआ रोनी नाम का एक सीनियर स्टूडेंट सुन लेता है और फिर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर डेनिस का मजाक उड़ाने लगता है। अब ये देखकर एंड्रू वहाँ से जाने लगता है, पर डेनिस एंड्रू से कहता है कि यार तुम मत जाओ, ये लोग मुझे काफी सता रहे हैं, तुम चले जाओगे तो और भी सताने लगेंगे। लेकिन एंड्रू वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त को छोड़ के और वहाँ से एंड्रू सीधा गेम स्टोर में आता है जहाँ पे एमी भी रहती है। अब यहाँ पे वो देखता है कि उस गेम की मशीन ठीक हो गई रहती है और एंड्रू फिर गेम खेलना शुरू करता है, जहाँ पे गेम के शुरुआत में स्क्रीन पर एक स्टार बनकर आता है। वही ये गेम एक भूल भुलैया रहता है यानी मेज, और एंड्रू को अपने प्लेयर को एक गेम के विलन यानी पॉलीबियस से बचाना रहता है। पर जैसे ही एंड्रू गेम खेलना शुरू करता है पॉलीबियस आकर उसके प्लेयर को पकड़ लेता है और फिर वो प्लेयर की सोल निकाल कर अपने पास रखता है। पर यहाँ पे एंड्रू हार नहीं मानता और वो खेलना जारी रखता है और फिर धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान गेम में ही चला जाता है, आसपास क्या हो रहा है वो भी पता नहीं था। और तभी मशीन से कुछ रोशनी निकलकर एंड्रू के दिमाग के अंदर जाती है और एंड्रू इस रोशनी को देख भी नहीं सकता था। अब रात हो जाती है और एंड्रू अभी भी वहाँ पे गेम खेल रहा था। तभी डेनिस उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आता है। वो अभी भी एंड्रू के ऊपर गुस्सा रहता है और इसीलिए डेनिस एंड्रू को मार कर नीचे गिरा देता है। अब एंड्रू का ध्यान गेम पर जाता है और वो उस गेम को खेलने लगता है और बाद में वो एंड्रू के गेम प्लेयर का नाम बदल कर फैग लिख देता है। और तभी वहाँ पे जेस आता है और एंड्रू की ये हालत देखकर डेनिस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब डेनिस जाने के बाद एंड्रू देखता है कि गेम में उसका स्कोर दूसरे लोगों से ज्यादा है और वो काफी खुश होता है। अब अगले ही दिन न्यूज में से पता चलता है कि वो लड़का जिसने एंड्रू को गेम खेलने से रोका था, मेलविन, जो कह रहा था कि इस गेम के कारण वो काफी पैसे हार गया है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये बात सुनकर एंड्रू भी काफी हैरान होता है। जिसके बाद एंड्रू स्कूल आता है जहाँ पे एमी एंड्रू को एक मरा हुआ चूहा दिखाकर कहती है इसे हम डेनिस के लॉकर में रख देंगे क्योंकि वो तुमसे नफरत करता है। पर एंड्रू ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर एमी फिर कहती है कि देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन एंड्रू इस इरिटेशन से परेशान होकर उसे कहता है कि देखो हम दोनों दोस्त नहीं हैं। अब स्कूल के बाद रात में एंड्रू पॉलीबियस गेम पर आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है कि तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉली
पॉलीबियस ये गेम का लोगो आता है। इसे देख के एंड्रू हैरान होता है कि गेम यहाँ पे कैसे लोड हो रहा है, इसीलिए वो कंप्यूटर की वायर निकाल कर उसे बंद करता है कि तभी एंड्रू को स्क्रीन पर किसी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और जब एंड्रू ये देखने पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे अपनी अलमारी खुली मिलती है और जैसे ही एंड्रू अलमारी के पास जाता है अंदर से एक हाथ बाहर निकलकर एंड्रू को पकड़ लेता है और अलमारी के अंदर खींचता है, जहाँ पे एंड्रू फिर अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाता है। पर तभी वहाँ पे डेनिस भी होता है जिसके शरीर को एक क्रीचर खा रहा था और अगले ही पल में एंड्रू की आँख खुलती है। वो काफी डरा हुआ था, उसे लगता है कि उसने एक डरावना सपना देखा है, लेकिन तभी उसकी नजर कंप्यूटर पे जाती है और वो देखता है कि उसकी वायर निकली हुई है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डरने लगता है, यानी ये सपना नहीं था। वही एंड्रू अब अगले दिन स्कूल जाता है जहाँ पे वॉशरूम में एंड्रू अपने सर के पीछे एक स्टार का टैटू बना देखता है और ये वैसा ही स्टार होता है जो पॉलीबियस गेम के शुरुआत में आता है। अब एंड्रू फिर लॉकर रूम में जाता है जहाँ पे उसे डेनिस की काफी खतरनाक अवस्था में लाश मिलती है, जिसके हाथ पर भी वैसा ही निशान बना हुआ था। ये देखकर वो जोरों से चिल्ला देता है और काफी लोग आ जाते हैं। अब स्कूल में पुलिस भी आ जाती है और एंड्रू एक डिटेक्टिव को जाकर कहता है कि डेनिस की मौत के पीछे पॉलीबियस नाम का एक गेम है, पर डिटेक्टिव एंड्रू की बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी एंड्रू के पास एजेंट एक्स नाम का और एक डिटेक्टिव आता है जो एंड्रू से पूछता है कि तुम्हें पता है कि पॉलीबियस गेम किसने किसने खेला है, जिस पर एंड्रू कहता है सिर्फ मैं और डेनिस ने ही ये गेम खेला था। और तब एजेंट एक्स एंड्रू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ वही गेम खेलने चलोगे, लेकिन एंड्रू जब ये सुनता है कि पुलिस को भी इस गेम के बारे में पता है तो वो काफी डर जाता है और मना कर देता है। अब यहाँ पे किसी अनजान कारण से एंड्रू सोने से पहले कुछ प्रार्थना करने लगता है और तब प्रार्थना के आखिरी में माई सोल टू टेक ये लाइन आती है और तभी एंड्रू को याद आता है कि गेम में भी पॉलीबियस जो विलन है वो प्लेयर की सोल को हारने के बाद लेके जाता है। इसी दरम्यान गेम स्टोर में एमी और जेस होते हैं, तभी वहाँ पे एंड्रू आता है जो उन्हें बताने लगता है कि ये गेम बहुत ही खतरनाक है और मुझे पता है पॉलीबियस कौन है। और आगे वो बताता है कि पॉलीबियस बाइबल के अनुसार एक एंजल है जो लोगों को क्रिएटिव और आर्ट वर्क करने की प्रेरणा देता है, पर इसका सारा क्रेडिट पॉलीबियस को जाने के बजाय गॉड को जाता था। इस चीज से पॉलीबियस को काफी गुस्सा आने लगा था और इसीलिए गॉड को चैलेंज करने के लिए पॉलीबियस ने अपनी एक ड्राइंग बनवाई थी जो काफी पसंद थी, जिसका सारा श्रेय पॉलीबियस को जाता है। मगर इसके कारण गॉड ने पॉलीबियस को एक श्राप दे दिया था और तब से गुस्से में वो लोगों को मारकर उनके सोल अपने पास रखता है। आगे वो बताता है कि वही पॉलीबियस इस गेम के अंदर है और वो लोगों को उनका शिकार बनाता है जो लोग उसका गेम खेलते हैं। अब ये सुनकर एमी कहती है कि मैंने भी ये गेम खेला था और मेरे पीठ पर भी एक स्टार का टैटू आ गया है। और तब एंड्रू कहता है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये गेम कहाँ से खरीदी गई थी। अब यहाँ पे ये तीनों भी रिकॉर्ड रूम में जाकर गेम के बारे में ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे एंड्रू एमी से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं। और तब एमी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें जेस पसंद है और तुम्हें जाकर उसे ये बात बतानी चाहिए, जिसे सुनकर एंड्रू काफी हैरान होता है। लेकिन वो आखिरकार जेस के पास जाता है जो कि ऑफिस रूम में होता है। अब यहाँ पे गेम स्टोर की ओनर विल्मा भी आई होती है जो कि सो रही थी। वही एंड्रू अब जेस को किस करने की कोशिश करता है पर जेस उसे रोक देता है और वो समझ जाता है कि एंड्रू गे है। और तभी वहाँ पे एजेंट एक्स आता है और वो सभी गेम मशीन को चेक करने लगता है, पर एमी एजेंट एक्स को मारकर बेहोश कर देती है और फिर ये तीनों भी लोग उन्हें बांध देते हैं। इधर जेस को एजेंट एक्स की गाड़ी में से एक सूटकेस मिलता है और उसकी जानकारी से समझ आता है कि ये एक CIA एजेंट है और साथ ही कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी थे। अब ये लोग उसे पढ़ने पर पता चलता है 1978 में कैलिफोर्निया की जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने पॉलीबियस ये गेम बनाया था वो सारे मारे गए हैं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई किसी को भी नहीं पता। और फिर जहाँ पे भी ये गेम गया वहाँ पे और भी लोगों की वैसी ही रहस्यमय तरीके से मौत होती गई। साथ ही इन्हें गेम को बनाने वाले लीड सॉफ्टवेयर की फोटो भी मिलती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वेल्मा ही रहती है, यानी इस गेम पार्लर की ओनर। और इस पूरे केस की जांच एजेंट एक्स कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे वेल्मा आती है जो एजेंट एक्स के ऊपर गोली चलाकर उन्हें मार देती है। वेल्मा फिर जेस की मदद से एमी और एंड्रू को बांध देती है और फिर इनसे कहती है कि पॉलीबियस गेम को बनाने का आइडिया मुझे एक दूसरे डायमेंशन से आया था और ये आइडिया मुझे खुद पॉलीबियस
ने ही भेजा था और अगर मैं पॉलीबियस की बात नहीं सुनूंगी तो वो मुझे मार डालेगा। फिर वेल्मा उन्हें वही टैटू दिखाती है और तभी वहाँ मशीन के अंदर से पॉलीबियस बाहर निकलता है और तभी जेस वेल्मा पर हमला करके उसे गिरा देता है। अब इधर पॉलीबियस एंड्रू के शरीर से उसकी सोल निकालने लगता है पर एमी उसका ध्यान अपनी तरफ कर देती है जिससे कि पॉलीबियस अब एमी के शरीर से उसकी सोल निकालकर उसे मार देता है। अब इधर जेस एंड्रू के हाथ खोल देता है और दोनों भी बाहर भागते हैं पर एंड्रू जेस से कहता है कि हमें जाकर पॉलीबियस को रोकना होगा, लेकिन जेस काफी डरा हुआ था इसीलिए वो पहले मना कर देता है। लेकिन फिर एंड्रू जेस के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस करके वापस गेम स्टोर के अंदर जाता है जहाँ पे वो अब अपने आप को गेम के अंदर पाता है। अब इधर एंड्रू किसी तरह उस भूल भुलैया यानी मेज के बीच तक आ जाता है जहाँ पे मशीन रखी थी और तभी वहाँ पे जेस भी आता है। इसी बीच में वहाँ पे पॉलीबियस भी आता है और ये देखकर एंड्रू जेस से कहता है कि अगर मैं इस गेम को उसके आखिरी लेवल तक खेलते जाऊँ तो इस गेम का सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा और हैंग हो जाएगा और इसी तरह पॉलीबियस भी गायब हो जाएगा। जेस फिर एंड्रू को एक कॉइन देता है और फिर वो पॉलीबियस का ध्यान अपनी तरफ करके भागने लगता है। इधर एंड्रू गेम खेलना शुरू करता है और किसी तरह वो 9,99,000 स्कोर तक पहुंच जाता है। अब इधर पॉलीबियस जेस को पकड़ लेता है और उसके शरीर से उसकी सोल निकालने लगता है पर तभी पॉलीबियस का शरीर भी गायब होने लगता है और ये देखकर पॉलीबियस अब एंड्रू के पास आता है उसे मारने के लिए और फिर वो एंड्रू की सोल निकालने लगता है पर एंड्रू किसी तरह अपने हाथ से जॉयस्टिक को हिला देता है जिससे कि उसका प्लेयर आगे बढ़ता है और क्योंकि एंड्रू पहले ही इस गेम के एंड स्कोर तक पहुंच चुका था अब उसका स्कोर और नहीं बढ़ सकता था और इसीलिए गेम का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है जिसके कारण पॉलीबियस हार जाता है। जिसके बाद ये लोग गेम से बाहर निकल आते हैं असली दुनिया में। फिर पॉलीबियस के मरने के बाद एमी की सोल उसके शरीर में वापस से आ जाती है और एमी जिंदा हो जाती है। इधर वेल्मा एंड्रू और जेस को मारने के लिए आती है पर एमी पीछे से आकर वेल्मा को मार के बेहोश कर देती है और इसी तरह ये लोग पॉलीबियस को हरा देते हैं। जिसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पे एंड्रू में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और वो एमी की खींची हुई तस्वीर को अपने लॉकर रूम में लगाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाय।